बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या क्वेश्चन है? हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? जो मिट्टी का निर्माण है वो कैसे होता है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगा आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से जो है समझना चाहिए। जरूर आपको ये क्वेश्चन जो है, क्यों मिट्टी कैसे बनी है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मिट्टी के बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से जो इसके कारकों में अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो सन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर और विंड। ठीक है, अब इन्होंने कैसे योगदान दिया है मिट्टी के बनने में, इस चीज को हमें समझना होगा कि मिट्टी के बनने में इनका रोल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि जो है मिट्टी कैसे बनी, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के बनने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उसमें सन है। अब एक वीडियो यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा प्ले कर रहा हूँ, आप पहले इसको देख लें। देखो, तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लें। हाँ, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब धूप, पहले हम मान सकते हैं कि मिट्टी जो है पूरी चट्टान थी, रॉक्स थी। ठीक है, ऐसा मान लिया कि पृथ्वी पर पहले जो है कि सिर्फ चट्टानें थी, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जब इस पर पहले सिर्फ चट्टानें थी, तो क्या होगा कि ये चट्टानें जब धूप आएगी, जब सन दिन में, तो वो गर्म होंगी। और गर्म होने से, ठीक है, तो गर्म होने से क्या होगा, जो रॉक्स हैं वो एक्सपेंड होंगी। ठीक है, सन से क्या हुआ, सन से हीट आई, हीट से क्या हुआ, हीट से रॉक्स जो हैं वो एक्सपेंड हो गई। ये बात समझे ध्यान से, एक्सपेंड हो गई। तो उनके एक्सपेंशन से क्या होगा कि उनमें फैलाव हो गया। अब रात के समय में क्या होगा, जब हीट रिसीव नहीं होगी तो वो ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, ये तो दिन के समय में हो गया। अब एक कंडीशन ये है कि रात के समय में क्या होगा कि रॉक्स जो हैं वो ठंडी हो जाएंगी। ठंडी हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, वो सिकुड़ेंगी, सिकुड़ेंगी। और यही जो प्रोसेस है, जब चट्टानें जो है फैलती और सिकुड़ती हैं, तो अब ये प्रोसेस पूरे उसमें एक समान रूप से नहीं होता। पूरी एक रॉक में ये प्रोसेस एक समान रूप से नहीं होता। कहीं पर हीट कम रिसीव हुई होगी, कहीं पर ज्यादा रिसीव हुई होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब ये प्रोसेस जब यूनिफॉर्म नहीं है, तो इससे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। बार बार फैल रहे सिकुड़ने के कारण जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। और यही क्रैक डेवलप होने के कारण ये क्या होगा, ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, आप देखते हैं। तो बड़ी बड़ी चट्टाने छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। अब ये तो हो गया कि मान लो अभी छोटे टुकड़े हो गए, तो अब इसमें हवा का, पानी का रोल क्या होगा, हवा पानी का रोल क्या होगा, और फिर हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल क्या होगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हमारे पास कुछ छोटे टुकड़े आ चुके। तो बरसात जब आती है, आगे हम पानी का रोल समझ लेते हैं, वाटर का क्या रोल होगा। तो बरसात के समय पे क्या होता है कि जो क्रैक्स डेवलप हुए, किसी रॉक के अंदर जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, उन क्रैक में जो है, मान लो ये क्रैक डेवलप हो गए, और इनमें जो है वो बरसात के समय पर क्या है, वाटर जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, वाटर सीप्स थ्रू द क्रैक्स, यानी पानी उनमें जा करके जमा हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स देखो, आप समझ रहे, सीप्स है ना। अब वो उनमें जा करके जमा हो जाएगा और फिर ठंडा होकर के बर्फ के रूप में जम जाएगा। जब ठंडा होकर के वो इनमें बर्फ के रूप में जम जाएगा, तो हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी है कि आइस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो ज्यादा होता है वाटर के वॉल्यूम से। यानी इसका मतलब जब इसमें जो पानी जमा हुआ था क्रैक में, वो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, तो क्या होगा, इससे जो है जो दरारें बनी थी चट्टान के अंदर, वो भी इंक्रीज होगा। और इससे क्या होगा कि जो चट्टान है वो टूटने लगेगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। क्या हुआ, बरसात हुई तो जो दरारें सूरज की धूप के कारण बनी थी, अब उन दरारों में पानी भर गया, पानी भर गया तो वो ठंडा होने पर जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो जो उसके दरारें थी, जो पोर्स थे, उनमें उनके जो है क्रैक्स का जो है साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है रॉक्स और ज्यादा ब्रेक्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब जो है चट्टाने जो हैं वो, अब यहाँ से दूसरा एक प्रोसेस समझते हैं। एक प्रोसेस तो ये हो गया, अब चट्टाने जो हैं वो हमारे पानी के साथ बह भी सकती हैं। मान लो नदी में जब पानी आता है, तो कुछ आपने देखा हो, कभी पहाड़ी एरिया में गए हो, तो अपने साथ जो है चट्टानों के टुकड़ों को जो है आगे की तरफ धकेलता हुआ चलता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। और जब ये जो है पानी के साथ, जब जो रॉक्स के जो पीसेज हैं वो नीचे जाते हैं, ठीक है,
तेजी से बहते हुए पानी के साथ नीचे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपस में टकराते चलते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ कोलिजन से क्या होगा कि वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है चट्टाने जो है वो कोलाइड करती हैं, पानी के साथ लुढ़कती हुई जब आती हैं और टूट जाती है, तो और छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी पहाड़ी एरिया में आप जाएं तो ऊपर की ओर जो है बड़े पत्थर पाए जाते हैं, और फिर जब नीचे आते हैं तो वो छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो लुढ़कते लुढ़कते आते हुए वो और छोटे होते चले जाते हैं, और फिर जब हम मैदानों में पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल रेत के रूप में बन चुकी होती है। ठीक है, वो इतना टूट चुके होते हैं कि वो छोटे छोटे बारीक रेत में बदल जाते हैं। तो इसी से क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है, ये जो छोटे छोटे बारीक रेत में, और यही आकर के मैदानों में जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल जो है बनती है, और ये बहता हुआ पानी उसको, रेत को आगे तक पहुंचाता है, उन छोटे छोटे कणों को, और आगे की जा करके जमा कर देता है। तो इससे ही हमारा जो है सॉइल जो है फॉर्म होती है। तो दो कॉज हमने समझ लिए, एक तो सन के कारण जो है कैसे बनते हैं, दूसरा वाटर के कारण। तीसरा देखें, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है विंड का क्या रोल होता है, विंड के कारण जो है वो कैसे फॉर्म होती है सॉइल। तो जब तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिस समय तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, देखो ये तेज हवाएं जब चलती हैं तो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये वीडियो छोटा सा प्ले हो रहा है, एक बार इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, देख लिया। तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो है रॉक्स जो है आपस में रब करना स्टार्ट कर देती हैं, स्टार्ट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो आपस में जब वो रब करती हैं तो रॉक्स जो है ब्रेक हो जाती हैं छोटे छोटे पीसेज में, स्मॉल पीसेज में। ठीक है, तो रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं। साथ ही जो एक और कॉजेज है सॉइल फॉर्म होने का, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें जो है जैसे लाइकेन है ना, और मॉस है। तो लिचेन और काई, मॉस होती है काई, और तो लाइकेन्स है, ये सब ऑर्गेनिज्म भी जो है हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। अब कैसे हेल्प करते हैं ये हमें समझना है कि इनका क्या रोल है। अब यहाँ पर देखो कि ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, चट्टान है। ठीक है, अब इस रॉक पर जो है ये काई लगी हुई आप देख रहे हैं ना, इकाई लगी हुई है, मॉस ग्रो हो गए। क्या ग्रो हो गए, मॉस यहाँ पर ग्रो हो गए। ठीक है, अब ये हुआ क्यों कि पहले कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लिचेन बोलते हैं, आपने समुद्र में रंग बिरंगे जो है चट्टानों पर लगे हुए काई नुमा जीव देखे होंगे, वो होते हैं लाइकेन्स। ठीक है, अगर नहीं देखें तो आप एक बार गूगल कर लेना इस शब्द को, तो आपको लाइकेन्स की जो है इमेज मिल जाएगी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या है लाइकेन। तो लाइकेन्स जो है ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करते हैं कि ये किसी चट्टान की सतह पर जो है जमा हो जाते हैं। जैसे समुद्र में आप बहुत देखेंगे इनको। अब वहां पर क्या है कि इनकी जो बॉडी है उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते रहते हैं। वो केमिकल जिस चट्टान पर ये जमा हो जाते हैं, तो वो केमिकल जो है उस चट्टान को छोटे पाउडर में बदलना शुरू कर देते हैं, या उसके ऊपर की जो सरफेस है, चट्टान के रॉक की जो सरफेस है, उसको जो है वो पल्वराइज करना, यानी चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुलवेराइज। तो वो पुलवेराइज करना शुरू कर देते हैं, और जब इसकी ऊपर की सरफेस पर जो है एक तरह से थोड़ी थोड़ी रेत सी बननी शुरू हो जाती है, तो उस रेत से जो बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, एक लेयर सी बन जाती है सॉइल की, तो उसमें जो है कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोस या काई। ठीक है, मोस ग्रो कर जाते हैं। तो अब जब ये मोस यहाँ ग्रो हो जाते हैं तो इससे क्या है कि ये जो चट्टान है वो और ज्यादा जो है इसकी सरफेस है वो टूटने शुरू हो जाती है, और उस पर और ज्यादा जो है मिट्टी का निर्माण, सॉइल का जो निर्माण है वो होने लगता है। अब कई बार क्या होता है कि किसी जैसे जब सॉइल बनने लगती है तो कुछ थोड़े बड़े प्लांट्स भी वहां पर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बड़े प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, उन बड़े प्लांट्स में उनकी रूट्स जो है जब इनके इसमें आ जाती हैं, तो रूट्स जो जैसे जैसे रूट्स बड़े होते हैं तो जो रॉक्स है उसके अंदर क्रैक्स भी बड़े होने लगते हैं, क्रैक होने लगते हैं। और इस तरह से एक टाइम आता है कि जैसे जैसे जो है वो उसके रूट्स ग्रो होते हैं उस वैसे वैसे क्रैक्स बढ़ते जाते हैं, और जो रॉक्स है वो और छोटे पार्ट्स में टूटते हुए चले जाते हैं, और इस तरह से भी जो है सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो हमने सॉइल फॉर्मेशन को जो है 4 भागों में यहाँ पर समझा है कि सन के द्वारा सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वाटर के द्वारा कैसे होता है, और फिर विंड के द्वारा कैसे होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा